जोहार दादा, जय हिंद। झारखंड टेट एक सुनहरा अवसर है और उसमें एक टॉपिक हम इसको आपको बिना ग्लोब का समझा दे रहे हैं। चाह करके भी आप नहीं भूल पाइएगा और कसम से इतना लाजवाब भी आप लोगों को पढ़ा भी दीजिएगा। एक सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। धरती गोल है और धरती घूमती है। चलिए हम ही गोल हैं, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए हम पृथ्वी हैं और हम घूर रहे हैं और आप देख रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिएगा कि आप सन है और जैसा कि आप जानते हैं कि सन स्थिर है। हम घूम रहे हैं, पृथ्वी 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है। देखिए हम दंदना घूर दिए। आप बतलाइए कि हमारा कौन सा भाग पूरब है? ज्यादा दिमाग में आ चुका होगा आपका कि जहां लाइट पड़ेगा, तो बताइए 24 घंटा में तो आपके सामने से आप जलता हुआ लाइट है, ध्यान रखिएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए पहले, क्या एकदम भक भका के झक झका के अगर मुड़िया चारों तरफ लाइट जा रहा है, हम घूम रहे हैं। बताइए कौन पार्ट को आप पूरब कहिएगा? कह पाइएगा? नहीं कह पाइएगा। तो पूरब है किधर? फिर ऊपर से गाना गाइएगा, चलो भाग चले पूरब की ओर, कने भागिएगा? पूरब है कने? ये पूरब का निर्धारण होगा कैसे? पहला चीज, 1 घंटा में 60 मिनट ही काहे होता है? ये इसका क्या लॉजिक है? ये कहां से आया? देखिए, ये पूरा गणितीय गणना है। दूसरी चीज, शादी ब्याह होता है, राशि मिलाता है, जबकि नियमता क्या करना चाहिए? लड़का को लड़की से मिला के 2-4 महीना छोड़ देना चाहिए। देख लेगा लूर लक्षण ठीक है कि नहीं तो खुदा हाफिज होता है। लेकिन ऐसा होता है क्या? तो राशि क्या? इस सब खगोलीय गणना है। ये अर्थ के रोटेशन पर आधारित है। राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, मलेमास क्यों लगता है, तो टोटल चीज को हम तोड़ेंगे। और अभी आप फिलहाल समझ लीजिए कि पूरब होता कैसे है। आइए उस कड़ी को हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये अर्थ का ये मैप है, जान रहे हैं? भूल जाइए, 2 लाइन दिमाग में रखिए। वो लाइन क्या रखना है सो हम आपको समझा रहे हैं। ये आ गया आपके सामने मेरे द्वारा बनाया गया पृथ्वी। पृथ्वी गोल है, आप जान रहे हैं। पृथ्वी गोल काहे है, ही नहीं जान रहे होंगे, वो हम बताएंगे। देखिए, इस गोल पृथ्वी में कोई भी गोल बॉडी में आप 2 टाइप से लकीर खींच सकते हैं। एक ऐसे ऐसे खींच सकते हैं, देखिए एक ऐसे ऐसे खींचे। देखने में लग रहा है स्ट्रेट, लेकिन आप ही बताइए कि जब गोल बॉडी में खींचिएगा तो स्ट्रेट होगा कि राउंड होगा? अरे बोलो, मुंह खोलना यार। गोल होगा कि स्ट्रेट होगा? तो सब गोल गोल होगा, लेकिन यहाँ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट। चलिए ठीक है, अब स्ट्रेट होगा और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे ही लकीर क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। यहाँ और ऊपर जाइएगा और ऊपर जाइएगा, यहाँ आकर के ढेर छोट हो जाएगा इस जगह मुड़िया पर। यहाँ से आप नीचे आइएगा तो वही चीज इधर भी होगा। ये आ गया एक लकीर, तो आप ऐसे खींचे। अब दूसरा चीज आता है कि सर ऐसे धरती है तब नहीं, ऐसे होंठ खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे भी खींच सकते हैं, तो ऐसे खींचिए। रोका के यहां से आएगा, ये ऐसे आएगा। ये आपको ऐसे ऐसे टेढ़ा कुबड़ा लग रहा है, लेकिन है नहीं। ये जब भी होगा कैसा होगा? जैसे हमको इमेजिन कीजिए हम राउंड है, तो यहाँ से खींचना शुरू कीजिए, हम गोड़वा तक गए नीचे, तो जब भी जाएगा एक राउंड बॉडी पर जाएगा, हाफ सर्किल जाएगा ना, ये हाफ सर्किल जाएगा पूरे में। और हाफ, अब ये 2 चीज दिमाग में रख लीजिए। अब देखिए खेला क्या है। ये जो हम स्टेट स्टेट जो आपको नजर आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अक्षांश, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। अरे जितना लमका लमका देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसको हिंदी में बोलते हैं देशांतर। अब अंग्रेजिया बहुत होगा, हमरे टाइप पर होगा, बाबाजी टाइप पर, तो आपको दिमाग में रखिएगा कैसे, सो सुनिए। अक्षांश को कहते हैं लेटीट्यूड। जो लेटल लेटल है, सुतल सुतल है, वो लेटीट्यूड। और जो लांबे लांब है, वो हो गया लॉन्गिट्यूड। लमका हो गया लॉन्गिट्यूड और सुतल का हो गया लेटीट्यूड। एक बाद भी गड़बड़ाओगे ना तो फिर बड़ी आफत है, फिर बढ़िया नाला में कूदने के अलावा कोई उपाय नहीं है। ऐसे ऐसे गोल गोल वाला क्या बोले हम लोग? अक्षांश। अक्षांश को अंग्रेजी में क्या बोले? लेटीट्यूड में जो लेटा हुआ है लेटी। अब बतलाइए कि जिसको हम लोग अक्षांश का एक राउंड सर्किल है, जब वो राउंड सर्किल है तो तय है कि 360 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब टोटल अक्षांश रेखाएं कितना डिग्री का कोण बनाएगी? अब आ जाइए अक्षांश पे। हम लोग अक्षांश में क्या क्या बोल दिए? अक्षांश में बोल दिए कि धरती गोल है, ये बीच का पार्ट हो गया, यहीं पर लोग इसको सर्किल माना। और सर्किल कोई भी होगा 360 डिग्री का होगा। 4 टुकड़ों में बांट दिया तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं? क्योंकि बीच में लिख दिया लोग 0 डिग्री। अब बीच का जब ये 0 डिग्री है, कहाँ का 0 डिग्री है? बीच का। बोलो ना, मुंह खोलना यार। बीच का 0 डिग्री। किसके बीच का? धरती के बीच का। तो धरती को हम लोग क्या बोलते हैं? भू बोलते हैं। बीच को क्या बोलते हैं? मध्य बोलते हैं।
और लाइन को क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। फिल्मी दुनिया वाला नहीं, ये ओरिजिनल लाइन वाला। तो ये क्या कहला गया, भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बीच की रेखा। अब जैसे जैसे अब यहाँ से यहाँ तक के डिग्री है बंधु, 90 डिग्री है, के गो लकीर खींचेंगे, 90 को। ये तो ऊपर में कितना हो गया 90, तो नीचे भी कितना हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा हम लोगों का 90, ऊपर 90 नीचे 90। अब बोलो तो लोग अपने से, कुल मिलाकर के अक्षांश रेखा कितना हो गया, फट से जोड़ लिया होगा, 90 90 80 180। अरे भैया 180 जीरो क्या जोड़ देगा, तो अक्षांश रेखाओं की, अब अक्षांश पर पॉइंट ले लो, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या हो गया 181। अब मतलब ये जो जा रहा है स्ट्रेट नहीं होकर राउंड राउंड होगा, राउंड राउंड होगा तो कौन कितना बनाएगा, 360 डिग्री का कौन बनाता है। जैसे जैसे अक्षांश में हम लोग ऊपर की जाएंगे सर्किल छोटा होता जाएगा, लेकिन सर्किल बड़ा हो या छोटा हो, कौन तो 360 डिग्री का ही बनाएगा। अच्छा, ये पृथ्वी का मिडिल पॉइंट है, यहां से हम लोग ऊपर जाएंगे, यहां से हम लोग नीचे आ रहे हैं और बांट रहे हैं कितना टुकड़ों में, तो 90 टुकड़ा में। तो अगर बीच से, यहां ध्यान देना जरा ढंग से, अगर बीच से ये हाइट को माप लें कि कितना किलोमीटर है, बीच से ये हाइट को माप लें, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, क्योंकि 0 डिग्री बीच का है। और अगर उसको हम लोग 90 से भागा दे दे तो 1 डिग्री का मान निकल जाएगा, तो भागा दे दीजिए। कुल लंबाई है, इसको जाके हम नापे थे 1 जनवरी को, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो इसका है 9,990 किलोमीटर। क्या टुकड़ा में बांटे, 90 टुकड़ा में काट दीजिए तो हो गया 111 किलोमीटर। तो 1 डिग्री अक्षांश का मान कितना हो गया, 111 किलोमीटर। काहे हुआ, क्यों हुआ, ये फरियाया कि बोका टाइप पे रटने का लक्षण है। क्लियर कट हो गया। अब ले लीजिए और पहलू, अब क्या, ऊपर के 23.5 डिग्री को लोग बोला कर्क रेखा, नीचे के 23.5 डिग्री को बोल दिया लोग मकर रेखा। अभी 23.5 ही क्यों लिया, क्योंकि सनलाइट यहीं तक आता है, तो इसको अगर पढ़ाएंगे तो लंबा हो जाएगा। नीचे वाला में कहां तक आता है, मकर तक आता है, 23.5 डिग्री नीचे तक ही हो गया मकर रेखा। ऊपर के 66.5 डिग्री का नाम हो गया आर्कटिक रेखा, नीचे के 66.5 डिग्री का नाम हो गया अंटार्कटिक रेखा। अब वहां तक का ही क्यों लिया, क्योंकि जैसे तू टॉर्चवा जलाया, टॉर्चवा जलाया भैया, टॉर्च से लाइट निकलता है, मतलब ये थोड़े कि हम यहाँ टॉर्चवा जला दिए पूरे झारखंड में एकदम हद हदाक सुझे लगेगा, ओकरो तो औकात होगा ना। तो लाइटवा पहुंचता कहां तक है, रिफ्लेक्ट होकर 23.5 डिग्री तक तो डायरेक्ट पड़ता है, लेकिन वहां से फैल के कहां तक जाता है, 66.5 तक जाता है, दैट इज अंटार्कटिक। ऊपर में कहा तो कर नाम रखा आर्कटिक। तो अक्षांश तो इतने। अब बतलाइए, अगर आपको झारखंड के संदर्भ में जोड़ रहा है, तो बोल झारखंड कितना डिग्री पर है, मान लीजिए अभी हम मानने कह रहे हैं 1 डिग्री का मान कितना आ गया है, 111 किलोमीटर। अगर मान लिया जाए, मान ले कह रहे हैं अभी, क्या यार ओरिजिनल बोलते हैं, छोड़ हटाओ, 23.5 डिग्री कर्क रेखा बीचों बीच काटता है झारखंड को। तो बतलाइए 111 को 23.5 डिग्री से हम गुना कर दें, 111 गुने 23.5, तो पता चल जाएगा ना कि 0 डिग्री से हम कितना किलोमीटर ऊपर है। यही 0 डिग्री से ऊपर के पार्ट को लोग बोल दिया उत्तर, और 0 डिग्री से नीचे के पार्ट को बोल दिया दक्षिण। अब बतलाइए, खाली ई लिख दे या ई जानकारी मिल जाए कि फलाना कंट्री 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध मतलब 1 डिग्री बराबर 111, 5 डिग्री बराबर 555, बीडी नंबर 555, 555 किलोमीटर। मिसाइल एकरे पर चलता है, अभी जो मार के धुआं धुआं किए हुए ना ईरान और अमेरिका, तो कैसे जान जाता है कि है बिल्डिंग में गिराना है, जो जरा सा मिस्टेक हो गया तो मिस्टाक हो जाएगा, मारना है इधर चल जाएगा उधर। तो यही अक्षांश का खेला है, और वो लोग नासक वैज्ञानिक सबको हम ही पढ़ाए, इसलिए बढ़िया से बनाता है वो लोग मिसाइल के साथ। अभी तो आ गए इंडिया। अब जरा समझना, ये अक्षांश एकदम क्लियर कट हो गया होगा कि 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं, नीचे वाला 23.5 डिग्री को मकर रेखा बोलते हैं, ऊपर के 66.5 को आर्कटिक। क्लियर है, 111 का आया एकदम फरिया गया। अब लेते हैं हम लोग देशांतर। देशांतर है क्या, देशांतर में हम क्या बोले थे कि धरती गोल है, चलो गोल होने से बड़ी लफड़ा है यार, गोल है। देखो, तो यहाँ से लाइट, यहाँ से हम लोग लाइन खींचेंगे तो ऐसे ऐसे सब आएगा। तो अब बतलाइए ये कितना डिग्री का कौन बनाएगा, हाफ सर्किल है तो बताइए 180 डिग्री कौन बनाएगा कि नहीं। अच्छा, अब के ठो कुल चलेगा, तो इमेजिन कीजिए कि मैं फुटबॉल की तरह गोल हूँ, तो यहाँ मुड़िया पर से चलेगा, लेकर हुआ यहाँ चलेगा। अरे जो जा रहा है एक सर्किल पर से गुजर रहा है ना, जैसे हमको एक सर्किल मान लीजिए ना, या कोई भी डिग्री लीजिए, 0 डिग्री लीजिए, 5 डिग्री लीजिए, 10 डिग्री अक्षांश लीजिए, वो तो सब गोले गोल होगा। तो हम लोग जो यहाँ से लकीर जा रहा है वो सर्किल पर से गुजर रहा है, और एक सर्किल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो बतलाइए देशांतर का कुल लाइन खींचेंगे 360 को, डन है, फरियाया।
तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी? 360। एक देशांतर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन कभी देशांतर रेखा समानांतर होगी क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 360 लाइन यही हमारे कपड़े पर से चला, जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे चौड़ा होते गया, बीच में आया एक्सेस चौड़ा हो गया, और बीच में एक्सेस चौड़ा होने के बाद फिर जैसे गोड़वा की ओर जाएगा, धीरे 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 घटते 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 वहां जाके हो गया। तो टोटल अभी समझ में आ गया कि देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं हो सकती। बंधु, यहीं से दुनिया का घड़ी चलता है, और यहीं से चलता है दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मारते जाएंगे। जो गाना है कैसे हम समझा रहे हैं, अब समझिए। पृथ्वी घूमती है कितना डिग्री? 24 घंटा में घूम जाती है ना, एक चक्कर लगा ली, जैसे हम धरती हैं, आपको बोलूं कि अपने सन समझिए हम घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं, तो घूम गए तो हम कितना, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लिए? 24 घंटा। तो 24 घंटा में कितना डिग्री का कोण बना दिए? 360 डिग्री का। इसलिए एक घंटा में कितना होगा? 360/24 काट दिए, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 15, हमको भी पहाड़ आता है। तो एक घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री का कोण बनाई? 15 डिग्री का। कितना घंटा में? घंटा है भाई, मतलब 15 डिग्री का कोण बनाने में, या 15 डिग्री का कोण बनाने में पृथ्वी लेती है कितना मिनट, कितना घंटा? एक घंटा। और एक घंटा में क्या मिनट? 60 मिनट। अब काट दीजिए। इसलिए 1 डिग्री का कोण बनाने में पृथ्वी 60/15 मतलब 4 मिनट। मतलब अब ये आ गया आपका ब्लैक बॉक्स, यही हो गया आंसर। 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी तो 4 मिनट का टाइम लेती है। अब खेला होगा यहाँ से, बोर्ड पर नहीं समझिएगा, ये काउंटर गारंटी है। अब हम समझा रहे हैं अपने। इमेजिन कीजिए कि मैं राउंड हूं, तो राउंड है, तो हमारा राउंड होते बीच में हमारे डड़वा पर लिख दिया 0 डिग्री, फिर ऐसे ऐसे पीसे पीस काट दिया, क्योंकि कमर से ऊपर वाला हो गया, यहाँ कपड़ा पर 90 डिग्री, गोड़वा में हो गया 90 डिग्री, ऐसे ऐसे चला तो 90 डिग्री हो गया, 90 पीस में हम बट गए। लेकिन ऐसे ऐसे जा रहा है वो तो 360 है ना, ओकरो तो कहीं 0 लिखेंगे, तो वो 0 लिख दिया यहाँ पे इस कंधे पे। तो जब यहाँ 0 लिखाया तो हाफ सर्किल हो गया, यहाँ ये हो गया 180 डिग्री। अब बतलाइए सुबह और शाम में क्या घंटा का अंतर है? 12 घंटे का अंतर है। 24 घंटा में कितना डिग्री है? 360 डिग्री। तो 12 घंटा में क्या डिग्री होगा? देखिए 24 घंटा में पृथ्वी बना दी कितना डिग्री? 360 डिग्री। इसलिए एक घंटा नहीं, अब बतलाइए 12 घंटा में कितना बनाएगी? 180 डिग्री। हाँ या ना? ये क्लियर है? और सुबह और शाम के बीच के घंटे का अंतर है, सुबह और शाम के बीच के घंटे का अंतर है 12 घंटे का। तो देशांतर का 0, गौर कीजिए इधर मेरी ओर देखिए, यहाँ पर, यहाँ है कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो यहाँ कितना हो गया? 180 डिग्री। जानते हैं इस पूरे पार्ट को, आधे पार्ट को लोग होलसेल में बोल दिया पूरब, और आधे पार्ट को होलसेल में बोल दिया पश्चिम। चाहे उस सन के आगे रहे या पीछे रहे, समझिएगा, आपको हम बोले कि अपने आप को आप सन समझना है। मैं घूम रहा हूं, हमने कहा कि ये पार्ट मेरे सीना वाला पार्ट पूरब है, तो ऐसा नहीं कि लाइट पड़ने के कारण पूरब, ये बपौती है कि पूरब है तो है। अब हम ऐसे घूमे, हम पीछे चल गए, तो पर भी यही पार्ट, सीना वाला पार्ट ही पूरब कहलाएगा, पीठ वाला पार्ट ही पश्चिम कहलाएगा, चाहे लाइट किसी भी पार्ट पर पड़े कोई फर्क नहीं पड़ना। अब यहाँ दूसरा सवाल पैदा होता है कि यहाँ है 0 डिग्री और यहाँ है 180 डिग्री, यहाँ है 0 डिग्री, यहाँ 180, यहाँ 0, यहाँ 180, पूरब की शुरुआत कहाँ से माने? 0 से कि 180 से? जरा गौर कीजिए, मेरा ये पार्ट, मेरा ये दाया है, आप हमको उल्टा देख रहे हैं, देख रहे हैं ना भाई? तो मेरा दाया आपका बाया है, और मेरा बाया आपका क्या है? दाया है। पृथ्वी किधर से घूमती है? बाएं से दाएं। तो बतलाइए आपका दाया किधर है? तो आपका दाया मेरा बाया है। तो हम लोग क्या बोलते हैं नक्शा में कि दाई तरफ पूरब होगा, पूरब की शुरुआत 0 से होगा, इस साइड से कि इस साइड से होगा? तो बट नेचुरल है 180 से होगा। तो जो कंट्री 180 डिग्री पर होगा वहां सबसे पहले पूरब होगा, और वो कंट्री है जापान, यही बगलवा में, 180 जस्ट बगल में यहीं पर। इसलिए जापान को बोलते हैं उगते सूरज का देश। यहाँ जापान है, और ये जो 0 डिग्री गया है ना, ये ब्रिटेन के ग्रीनविच से गया है, ये 0 डिग्री है। जब यहाँ पूरब होगा उसमें यहाँ एटोमेट, जब यहाँ सूर्योदय होगा तो यहाँ सूर्यास्त होगा कि नहीं। इसलिए जापान को बोलते हैं उगता सूरज का देश, और ब्रिटेन को बोलते हैं डूबता सूरज का देश। लॉजिक इसका ये है। अब आपको निकालना है झारखंड का, तो मान लिया जाए कि झारखंड 20 डिग्री से गुजरा, मान लीजिए, तो आप बतलाइए कि पहले पूरब कहाँ हुआ?
180 में सबसे पूरब चल रहा है, ऐसे 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 पूरब आ रहा है यहाँ। तो जीरो सबसे पहले कहाँ हुआ 180 में, फिर कहाँ आएगा 179 में, 80 में, 90 में, मतलब यहाँ से सब इधर पहले ही होगा। अगर कोई कंट्री 30 डिग्री पर है तो 0 डिग्री से पहले होगा, कितना पहले होगा, तो 1 डिग्री बराबर क्या मिनट, 4 मिनट, तो तय है कि 120 मिनट पहले होगा। मतलब कोई कंट्री 0 डिग्री से कितना पहले होगा, ये डिपेंड करेगा कि कितना डिग्री पर वो कंट्री है। अगर कोई कंट्री 90 डिग्री पर, एकदम नेट 90 डिग्री पर है, तो 9 चक 36, 360 मिनट यहाँ से पहले होगा, मतलब यहाँ का घड़ी फास्ट होगा। तो दुनिया की घड़ी चलती है, सेट होती है किससे, तो दुनिया की पूरी घड़ी सेट होती है आपको 0 डिग्री से, इसलिए 0 डिग्री को कहा जाता है टाइम लाइन। अब जरा फिर से हमको टकटकी लगा के देखिए, मैं घूम रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, ये घूमे, ये घूमे, ये घूमे, हम इतना घूमे मतलब 90 डिग्री घूम गए, फिर इतना घूमे मतलब 180 डिग्री घूम गए, 180 डिग्री घूम गए, इसका मतलब 12 घंटा घूम गए, फिर घूमते 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 ये एक राउंड लगा लिया हमने, 24 घंटा घूम गए। तो 24 घंटा में फिर यही पोजीशन आया ना, और 24 घंटे का एक दिन होता है ना, तो 180 डिग्री का ये लाइन है। जैसे ही लाइन को आप पार कीजिएगा नया दिन हो जाएगा, उस वक्त वहां पूर्ण के दिन रहेगा। तो ये पूरे पार्ट को पूर्वी देशांतर बोले। अब इधर से पूरब से जब पश्चिम जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा, मैंने 15 तारीख को चलेंगे 14 को पहुंचेंगे, शनिवार को चलेंगे तो शुक्रवार को पहुंचेंगे। इस लाइन को पार करने में भले आपको 0.0001 सेकंड लगे, पूरब से पश्चिम जाइएगा एक दिन घट जाएगा, और इधर से जैसे पार कीजिएगा एक दिन बढ़ जाएगा। रविवार को चले, पता चला कि मुश्किल से 5 मिनट लगा लाइन को पार करने में, यहाँ का एकदम टाइम टेबल आपको सोमवार हो जाएगा। तो पूरी दुनिया का दिन महीना साल जो गुजरता है ये यहीं से गुजरता है, कहां से, तो 180 डिग्री, इसलिए 180 डिग्री को कहा जाता है तिथि रेखा। छोड़ दिए भाड़ में जाए, आपको एक उदाहरण दे दे रहा, देखते हैं 31 तारीख को, 31 दिसंबर को सब लोग अपना अपना जुगाड़ लेके बैठा रहता है, और पी वाला मटेरियल भी, इक्का व्रतिया 12 बजेगा, हाई पी हाई पी हाई पी चलेगा। लेकिन 8 बजे आप टीवी खोल के देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में भीड़ भड़ाम शुरू बोल, हैप्पी न्यू ईयर शुरू हो गया, न्यूजीलैंड में शुरू हो गया, यहाँ लेक सब मटेरियल बैठा ले कि हमारा कब है और पी होगा। तो यहाँ के आप बतलाइए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया है इस जगह पर, मेरा इशारा समझिएगा यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया है मान लिया जाए की जगह पर, तो जो जितना 180 के पास होगा वहां उतना पहले न होगा, इसलिए वहां पहले 12 बज गया। आप ओकरो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक के दिन आजाद हुआ है, हिंदुस्तान मनाता है 15 अगस्त को, पाकिस्तान मनाता है 14 अगस्त को। पाकिस्तान का मान लिया जाए कि पेन मेरा इंडिया है, ये इंडिया है यहाँ पे, बात समझिएगा, और पाकिस्तान आ गया आपको इस साइड यहाँ पे। तो यहाँ पर पहले पूरब हो गया, यहाँ पर पूरब हो गया, रात का 12 बज गया, तो नया दिन शुरू हो गया। उस वक्त पाकिस्तान में 11:30 बज रहा था, इसलिए अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त को। बात को समझिएगा, इंडिया पाकिस्तान का नक्शा देख लीजिए, इंडिया पीछे है ना, इंडिया की साइड है ना, इस साइड होने का यही परिणाम है कि वहां 11:30 बजा। तो ये रहा अक्षांश और देशांतर का। आप लोग केवल ऐप से जुड़ के देखिए, दशा दिशा और सोच नहीं बदल के रख दीजिए तो धिक्कार है कलम उठाना, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको रटने नहीं देंगे, ये गारंटी है, हम रटा देंगे बोल के और कंसेप्ट दे देंगे समझा के। और ये सब जो पीडीएफ का लफड़ा रहता है ना कि इसको लो रटो, सब दे देंगे, लेकिन गारंटी मान लीजिए कि आप लोगों को बुक पढ़ के समझने की लत लग जाएगा, क्योंकि उसमें रटना नहीं पड़ता, बड़ी इजी पड़ता है। तो आप लोग ऐप से जुड़िए, टाइगर वॉरियर ऐप है, अपने जुड़िए और औरों को जोड़िए भी। एक बार अच्छा तुलना करने के लिए ये मार्केट में तो एक से एक सुरमा भोपाली बैठा हुआ है जो लंबा लंबा वादा कर फेंकता है, हम फेंक रहे हैं, लेकिन आप कैच कीजिए तो सही। अगर आपकी कसौटी पर जरा सा भी हम खरा नहीं उतरे तो लात मारिए, क्योंकि भविष्य आपका है, सोच आपका, और आप अपने पैसे से टीचर हैं, तौल तो जरूर लीजिएगा। जय हिंद।